Hello everyone, this is Suvajit and today we start a new course that is numerical analysis, and in the point of view of CSIR NET and GATE, it is very important topic. Okay, CSIR NET में आपको 9 से 13 मार्क्स सिर्फ इसी टॉपिक में आता है. ओके and 9 से 13 मार्क एंड इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. ओके, दूसरे जो टॉपिक होते हैं उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ ए इजी टॉपिक. अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीड्यूर है वो अगर फॉलो किए तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. ओके, एंड गेट फिजिक्स में, CSIR नेट फिजिक्स में तो ये आता है, लेकिन गेट फिजिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है. ओके, गेट फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं है, लेकिन गेट का जो इंजीनियरिंग डिफरेंट ब्रांच है उसमें आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस मिलेगा और सिलेबस सेम है. ओके, नेट में सिर्फ एक चैप्टर ज़्यादा है. ओके, अदरवाइज दोनों का सिलेबस सेम है. ओके, जो नेट का एस्पिरेंट है उसको नेट का तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो गेट जो इंजीनियरिंग ब्रांच का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना चाहिए. एंड जो गेट एस्पिरेंट्स है उसको भी गेट का क्वेश्चन तो सॉल्व करना भी चाहिए, उसके साथ साथ नेट का जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एनालिसिस का जो क्वेश्चन आया है उसको भी सॉल्व करना चाहिए. ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दूँ. ओके, नाउ अभी हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है. ओके, क्या क्या हम पढ़ाएंगे. जैसे हमारा पहला चैप्टर होगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो इसमें हम रूट्स के बारे में पहले जानेंगे, रूट्स क्या है. फिर जो आपका एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है, जैसे बाइसेक्शन मेथड हुआ आपका, न्यूटन रैप्सन मेथड हुआ आपका, रेगुलर फॉल्सी मेथड हुआ, सेकेंड मेथड हुआ. ये सब मेथड हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड दिस ऑल मेथड we use to solve this algebraic and transcendental equation. Okay, our next chapter is a numerical solution of integration. तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन को हम न्यूमेरिकल मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे. ओके, इसमें हम क्या क्या मेथड पढ़ेंगे. इसमें जैसे पहला हो जाएगा हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन का 2 रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल, यही सब इधर पढ़ेंगे. ओके, एंड आवर थर्ड चैप्टर इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशन. ओके, जो आपका मैट्रिक्स है, ओके, उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, विथ द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस. एंड इसमें हम क्या क्या कौन सा मेथड पढ़ेंगे, जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड हुआ, गॉस जॉर्डन मेथड हुआ, क्राउट मेथड हुआ, चोलेस्की मेथड हुआ, गॉस जैकोबी मेथड हुआ, ये सब इसमें पढ़ेंगे. ओके, फिर और फोर्थ चैप्टर इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE. ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पिकार्ड मेथड, आरके मेथड, रांगे काट्टा मेथड. ओके, यूलर मेथड, यूलर के भी 2 मेथड हम पढ़ेंगे, यूलर फॉरवर्ड मेथड, यूलर बैकवर्ड मेथड, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में. एंड आवर 5th चैप्टर इज इंटरपोलेशन. ओके, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. फिर आपका हो गया एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. ओके, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आपका हो गया कार्व फिटिंग. कार्व फिटिंग में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन जो आपका CSIR नेट है, CSIR नेट में सिर्फ एक ही टॉपिक है आपका, वो है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, लीस्ट स्क्वायर कार्व फिटिंग. सिर्फ यही टॉपिक हम पढ़ेंगे. ओके, कार्व फिटिंग का बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम सिर्फ इसमें ही फोकस करेंगे क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपका आता है. अच्छा, अब देख लीजिए जो गेट का सिलेबस है, जो गेट का सिलेबस है
कार फिटिंग छोड़ के टोटल सिलेबस आपका गेट में रहेगा। ओके, गेट का सिलेबस में है। एंड ये जो टोटल सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस आपका नेट का सिलेबस है। दिस इज आवर नेट सिलेबस। ओके, एंड नेट में लगभग 13 मार्क्स 10 मार्क्स से ऊपर ही आता है, 10 से 13 मार्क्स के बीच में आता है नंबर। तो वेरी हाई वेटेज है एंड विथ वेरी इजी टॉपिक। ओके, सो ये टॉपिक आपको अच्छे से ही करना है। ओके, और मैं अच्छे से आप लोगों को डिस्कस करूँगा, जितना कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा अच्छे से, एंड जितना हो सके उम्मीद कर रहे हैं कि सारा PYQ हम सॉल्व कर देंगे, जो नेट का जितना क्वेश्चन आया है अभी तक, एंड आपका गेट का जितना, गेट इंजीनियरिंग ब्रांच का जितना क्वेश्चन आया है लगभग सारा हम सॉल्व करा देंगे। ओके, तो अभी हम बुक के ऊपर देख लेते हैं कौन सा रेफरेंस बुक हम फॉलो करेंगे। ओके, रेफरेंस बुक आप न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय BS ग्रोवाल, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय लालजी प्रसाद, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय SS शास्त्री, तीनों में से कोई भी बुक आप पिकअप कर सकते हैं। तीनों बुक में आपको 90% जो सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा, ओके, वो सेम मिलेगा तीनों बुक में। लेकिन मेरा अगर सजेशन रहेगा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बाय BS ग्रोवाल पे पहले इस पे जाइए, ठीक है, क्योंकि गेट का जो क्वेश्चन है ना, BS ग्रोवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आया है BS ग्रोवाल बुक से, एंड इसी बुक का नोटेशन एग्जामिनर ने फॉलो किया BS ग्रोवाल का। तो आप BS ग्रोवाल को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। ओके, एंड आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो BS ग्रोवाल विल बी वेरी हेल्पफुल बुक। ओके, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय लालजी प्रसाद, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये, आप सेल्फ स्टडी से इजीली आप समझ पाएंगे इसको। ओके, वेरी गुड बुक। न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय SS शास्त्री, इसको मैं रेफर आप लोगों को नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओके, अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके, लेकिन ये दो बुक आपको आप आसानी से ये टॉपिक कर सकते हैं। अगर ये दो बुक आपको नहीं मिलेगा, ये दो बुक आपको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, देन यू गो विथ SS शास्त्री। अदरवाइज your first reference book will be BS Growal. Okay, it is a very good book. Okay, so चलिए, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे एंड कौन कौन सा बुक एंड कौन कौन सा वेटेज। एंड बोल देते हैं हर एक चीज़, जैसे आप लोगों का गेट में आपको यहीं से भी क्वेश्चन आएगा, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, एंड इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, एंड ODE में से भी क्वेश्चन आता है। ओके, एंड इंटरपोलेशन से भी क्वेश्चन आता है। ये आपका गेट के लिए हॉट टॉपिक है, ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है बेसिकली। नेट के पर्पस में देखेंगे तो नेट में आपका यहाँ से आता है क्वेश्चन, चैप्टर 2 से भी आता है। ओके, चैप्टर 4 से भी आता है, इंटरपोलेशन से भी आता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका गारंटी आएगा, हर साल आता है। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड उसका सिर्फ एक ही, मतलब अगर सारे PYQ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में आपको सॉल्व होगा। ओके, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, जितना PYQ है नेट का, सारा PYQ एक ही फॉर्मेट में सॉल्व होगा। मैं करा दूंगा, इसको अच्छे से करा दूंगा। एंड कार फिटिंग से भी कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दे देता है। ओके, तो ये सब आपका टॉपिक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन से कभी देता है कभी नहीं देता, लेकिन ये सब टॉपिक बहुत कॉमन है, ये सब टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सो होप यू एंजॉय
this video. So thank you for watching this video. Okay, so thank you.